जब किसी को ठोकर लगती है तो आगे बढ़ने की रास्ते भी मिल जाते हैं। ऐसा ही चरखी दादरी के गांव मिर्च निवासी एमएससी पास किसान बलराज सिंह के साथ हुआ। कभी खेती करने की सोच नहीं रखने वाले बलराज का पहले भाई फिर पिता की मौत होने के बाद ऐसा समय आया जब परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी तो बागवानी की खेती शुरू की। पिछले 3 वर्षों से बागवानी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद तैयार कर खेती से कमाई कर दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने YouTube पर देखकर अपने स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया। बता दें कि चरखी दादरी के गांव मिर्च निवासी एमएससी पास बलराज सिंह ने करीब 3 वर्ष पहले 5 एकड़ से बागवानी शुरू की थी और अब 7 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं। एमएससी पास कर बलराज सिंह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के बने हालातों ने उन्हें प्रगतिशील किसान बना दिया। किसान बलराज ने अपने खेत में हर प्रकार के फल के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें सेब, केले, आम, खजूर, पपीता, अमरूद, नींबू सहित अनेकों फल के पेड़ लगाकर वे फायदा उठा रहे हैं। बलराज सिंह ने बताया कि YouTube पर उन्होंने देखा और हरियाणा सरकार की ओर से पैक हाउस बागवानी और अन्य यंत्रों पर भी सब्सिडी मिली है। बलराज ने दक्षिण कोरिया से हाई टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर भी मंगवाया है और वे बागवानी में उससे काम कर रहे हैं। अन्य किसानों को बागवानी करने के लिए भी बलराज ने कहा है। अन्य खेती की बजाय अगर बागवानी की जाए तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने काफी जानकारी हासिल की और अब वे डॉक्टर की बजाय प्रगतिशील किसान बनकर अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर रहे हैं। डॉक्टर से उतनी मन की शांति नहीं मिलती जितनी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से मिलती है। मेरा मिर्च है, जिला मेरा चरखी दादरी है और क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी की हुई है। मैंने बागवानी की शुरुआत 3 साल पहले की थी। उससे पहले हम ट्रेडिशनल खेती करते थे, कपास, बाजरा, गेहूं, ज्वार, सरसों वगैरह की। और मैं इस खेती से पहले बिजनेस करता था और उसके बाद मेरे पिताजी और 2 छोटे भाई हार्ट की वजह से 2-2, 3-3 साल के इंटरवल पे एक्सपायर हो गए थे। फिर मुझे खेती में आना पड़ा। मैंने उस दिन से प्रण किया था कि अपने खेत में एक तो मैं जहर नहीं डालूंगा। मेरा पूरा बाग 7 एकड़ का प्राकृतिक खेती पे आधारित है, ना कि ऑर्गेनिक। उससे एक कदम आगे प्राकृतिक, नेचुरल। और इस 7 एकड़ में मैंने लगभग हर तरह के पौधे लगा रखे हैं। आड़ू का बाग भी है, आलू बुखारा है, एप्पल बेर है, किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है और केला भी लगा हुआ है, अंगूर भी है मेरे खेत में, नाशपाती है, सेब के पौधे हैं, बादाम के पौधे हैं। लगभग हर तरह के पौधे मैंने लगा रखे हैं और पूरा बाग प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग से है। 3 साल से इस खेत में मैंने कोई जहर नहीं डाला, ना कोई इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड। इसका मेन उद्देश्य ये था मेरा कि खाद्य सामग्री के नाम पे लोगों को जहर परोसा जा रहा है और हिंदुस्तान का आदमी पैसे से डरता है, वो जहर से नहीं डरता। तो लोगों की इसीलिए सेहत खराब हो रही है, इसीलिए दुनिया भर के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मैंने ये समझा कि आदमी के स्वास्थ्य का ताल्लुक हॉस्पिटल से नहीं है, वो जमीन से है। मेरा मोटो ये है कि मेरी जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री के साथ साथ वो दवाई का भी काम करे। हाँ, सरकार की तरफ से मेरे को पौधों पे भी सब्सिडी मिली है, पैक हाउस मैंने बना रखा है, इस पे भी सब्सिडी मिली है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है मेरे पूरे बाग में, उस पे भी सरकार से सब्सिडी मिली है। हाँ, आम ट्रेडिशनल खेती से ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसमें एक तो पहली बात ये कि हर 6 महीने में बार बार जुताई, बिजाई, कटाई, इन चीज़ों से मेरे को थोड़ा सा लगता था कि ये ढंग से नहीं हो पा रहा। हर 6 महीने में बिजाई करो, फिर उसकी जुताई करो। मैंने सोचा एक बार अपना खेत में बाग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद अपनी हार्वेस्टिंग करते रहो। 2-4-5 साल की इसमें मेहनत है। जब बाग फ्रूट पे आ जाता है तो ट्रेडिशनल खेती से ये बहुत अच्छा रहता है। एक पौधे से अगर हम मिनिमम माने, मिनिमम से मिनिमम 1 कुंटल भी अगर 4-5 साल के बाद पौधा फ्रूट देता है, वैसे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 3-4-5 कुंटल तक चली जाती है अगर अच्छे से कोई केयर करे अपने पौधों की। 1 कुंटल भी मान ले। और मेरी यहाँ प्राकृतिक खेती के नाम पे काउंटर सेल है।
मुझे किसी मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूट्रिशनल वैल्यू और टेस्ट ऐसा है मेरे फ्रूट का, यही खेत से ही उठ जाता है। लोग बाजार से गाड़ी लेके यहीं आ जाते हैं लेने के लिए। तो मेरी यहाँ पे मैंने लगभग हर चीज, आड़ू आलू बुखारा तो मैं 70-100 रुपए किलो के आसपास बेचता हूँ। अमरूद मैंने 50 रुपए किलो बेचा है। अभी बेर की हार्वेस्टिंग चालू होगी 1-2 महीने में, अभी उस पे फूल आ रहा है। तो 50 रुपए भी अगर मिनिमम हम काउंटर सेल जो मेरी है वो भाव मान के चलें, और 1 कुंटल पौधे से भी तो 5000 रुपये एक पौधा बड़ी आराम से 1 साल में इनकम दे देता है। और मेरा बाग 15 बाई 15 पे लगा हुआ है। लगभग 170-75 पौधे 1 एकड़ में लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से भी 7-8 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ की आमदनी पहुंच जाती है, जो कि आम ट्रेडिशनल खेती से कई गुना अच्छी है। उनसे मैं ये कहूंगा कि एकदम से सारा नहीं तो एक क्वार्टर में 25% में 50% में बागवानी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो, सरकार की योजनाओं का लाभ लें। ये फायदे का सौदा है, आम खेती से घाटे का सौदा नहीं है। और धीरे धीरे जब उनको लगे कि हमारी इनकम बढ़ रही है तो आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि केमिकल के बगैर खेती नहीं हो सकती, वो मैंने करके दिखा दिया है, संभव है। मेरा सारा गो आधारित कॉन्सेप्ट है ये। और कमाई की लिहाज से अगर आप पूछेंगे, मेरे को इतना अंदाजा हो गया कि आम फसल से कई गुना अच्छा है ये बागवानी का कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, अगर आप अपने खेत का, अपने परिवार में भी जहर मुक्त अगर कोई चीज खाएंगे तो सेहत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। वो कमाई में उस कमाई से भी ज्यादा मानता हूँ कि लोगों की सेहत सुधरे, अपना जहर मुक्त खाएं, उस आधार पे मैं चला हूँ। आप जो प्राकृतिक खेती करता है उसके खेत में व्यवस्था देखो किस ढंग से कर रहा है, तो कुछ से बात जमती है कि भी हाँ ये एक्चुअल में प्राकृतिक खेती कर रहा है। पास तकरीबन हर तरह के पौधे हैं। ये इधर आड़ू का बाग है मेरा, ये पीछे आलू बुखारा है, किन्नू है, अमरूद है, केला है, अंगूर है, नाशपाती है, लगभग हर तरह के पौधे हैं। एप्पल बेर है, थाई एप्पल है, कश्मीरी एप्पल है, लगभग हर तरह के पौधे मैंने लगा रखे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं वो हर किसान के लिए हैं, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी किसान योजनाओं का लाभ ले सकता है। और मेरा पूरा बागवानी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती। उसके लिए मैं अपने यहाँ पे जो है गो आधारित खेती, गोबर से, गोमूत्र से, लस्सी से, बैक्टीरिया से कल्चर तैयार करता हूँ। ये मैंने 35 कुंटल की अनारोबिक ट्यूब लगा रखी है। इसमें बैक्टीरिया को फर्मेंट करता हूँ, वही लस्सी की। और इधर से जो है ऐसे, और इसको हम इसमें ये 15,000 लीटर का मेरा टैंक है, इसमें बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं। और इसको हफ्ता 10 दिन के लिए ऐसे घुमा घुमा के और पूरे को तैयार करते रहते हैं। और ड्रिप के माध्यम से पूरे खेत में इसी से सिंचाई होती है। इधर पौधों को कैल्शियम वगैरह देने की ज़रूरत पड़े तो हम चूना जो है डाल के, और ये 1,000 लीटर के 4 टैंक इधर हैं। ड्राम है मेरे पास 20-30। देखिए, परंपरागत खेती को छोड़ के अगर किसान भाई अलग से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी की खेती है, बागवानी है, मछली पालन है, आदि आदि, तो सरकार बहुत अच्छी स्कीमें लेके आ रही है। और लगभग 70-80-85% तक अनुदान सरकार देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बागवानी करते हैं तो उसमें ड्रिप सिंचाई इरिगेशन है, सब्जी में भी ड्रिप इरिगेशन है, सब मिनी स्प्रिंकलर सेट है, उसमें 80-85% अनुदान देती है। सब्जी के लिए मल्चिंग के लिए अच्छा अनुदान है। और अगर प्याज की खेती करनी होती है तो उसमें ओनियन स्टोरेज के लिए अनुदान मिलता है। मछली पालन में अच्छा अनुदान मिलता है। तो अगर किसान अलग से खेती करना चाहते हैं, परंपरागत खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती पर अच्छा अनुदान दे रही है सरकार, और प्रोत्साहित कर रही है किसान को, ताकि जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खादों से पीछा छूट सके। चरखी दादरी से पुनित की रिपोर्ट।